हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल निशा ब्यूटी पार्लर से। मैं निशा आपके सामने छोटा सा ट्यूटोरियल पार्लर से लिया है। तो आज आपके सामने कुछ बातें करना चाहेंगे पार्लर से रिलेटेड। और मेरा वर्क भी यही है जो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले पार्लर में आने के बाद सफाई करना चाहिए। मैं रोज़ साफ़ करती हूँ क्योंकि साफ़ रहेगा तभी क्लाइंट आएंगे। और ख़ास तौर पे लेडीज़ लोग सफाई देखते हैं पार्लर में। अगर धूल है, डस्ट है या कुछ भी है तो अगर ऐसे देखेंगे तो कोई आना पसंद नहीं करेगा, और आएंगे भी तो बाहर जाके बुराई करेंगे कि पार्लर उसका तो गंदा रहता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है। इसलिए सफाई ज़रूरी होता है। जितना साफ़ करेंगे उतना ही लक्ष्मी आएगा। मेरा तो सिद्धांत यही है। तो गाइज, पार्लर में जो भी क्लाइंट आते हैं उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और हाँ गाइज, आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने पार्लर कैसे, किस तरीके से मैंने सीखा, वो मैं ज़रूर आप लोग के सामने शेयर करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि आप मतलब अभी भी ऐसे सोचते हैं लोग। कुछ लोग ये भी है कि कहते हैं कि मतलब पार्लर के नाम से नीचे नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा इंसान है वो पार्लर का काम सीखेगा। मतलब ऐसा सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे पढ़ लिख के पार्लर में क्या काम है। लेकिन आप ये भी तो देखो, हर एक क्रीम, हर एक प्रोडक्ट में आपका इंग्लिश से लिखा होता है। तो वो हर की बात नहीं है कि हाँ, एजुकेशन भी ज़रूरी है। हर काम में आज के डेट में एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं होता। मानते हैं कि कम पढ़ा लिखा भी इंसान कर सकता है, लेकिन क्या है, पढ़े लिखे रहने से थोड़ा आसान रहता है, ऐसा नहीं है। तो आप उतने ही सोच सकते हैं ना। कितने लोगों को ये ऐसा रोज़गार है हमारा ब्यूटिशन का लाइन, जो कितने लोगों को रोज़गार दे के रखा है। वो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी करी हैं। क्योंकि आज ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया है, एडवांस हो गया है। तो पहले भी था ये और अभी भी है कि आपको कुछ न कुछ आना चाहिए तो ज़्यादा आसान रहता है। नहीं जान रहे तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज के डेट में सभी लोग अपने आप को अच्छे से ही काम चला रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि कई लोग ऐसे सोचते हैं, पहले के लोग ही ऐसा सोचते थे, लेडीज़ लोग ख़ास तौर पे, और आज भी कई लोग ऐसे भी हैं कि पार्लर आएंगे, बोलेंगे मेरा बाल काट दीजिए और मैं जाके नहाऊंगी। अरे ये डिलीवरी होम नहीं है भाई, जो डिलीवरी किया जाता है। यहाँ सफाई से ही काम होती है। आप नहा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉरी गाइज, किसी को अगर मेरी बात नहीं अच्छी लग रही होगी तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जानना भी ज़रूरी है। छुआछूत भेदभाव मत करिए। कई लोग ऐसे भी हैं कि भेदभाव मानते हैं पार्लर के नाम से। तो हम ब्यूटिशियन कोई ऐसा नहीं काम करते हैं जो उसमें भेदभाव वाली मानने के लिए आपको भेदभाव मानना चाहिए। कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं बहुत, और कुछ लोग फिर ये भी होता है कि भेदभाव मानते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। डेली डेली का काम होता है सफाई करना। और फिर लोग आएंगे, मैं तो सब कुछ अलग अलग हर एक कुछ अलग रखती हूँ। टिशू पेपर रखती हूँ और एप्रोन, मतलब सारा कुछ। किसी का एक दूसरे का यूज नहीं करते हैं।
यहाँ तक कि कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है कि कहेंगे कि ये क्रीम है वो क्रीम है और पता चला डब्बा किसी और का है, क्रीम किसी और का है। तो मैं वैसा भी धोखेधाड़ी ऐसा काम नहीं करती हूँ। फेशियल करती हूँ ईमानदारी से। अगर मैंने कोई किसी ने कहा है कि अगर शहनाज का करना है तो शहनाज का ही प्रोडक्ट रहेगा, ये नहीं कि उसमें हर्बल डाल दिए और शहनाज का यूज कर दिए। कभी मेरे सच्ची बता रहे हैं, कभी मेरी आत्मा ये नहीं कहता है कि किसी के साथ में इसे दगा करें। नहीं तो अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है, गलत किया है। तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ जिससे क्लाइंट को ख़राब लगे या कोई कह सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब